एक औरत खुद को खत्म करने के लिए रोज सांपों से कटवाती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार वो बिल्कुल ठीक रहती और जो भी सांप उसे काटता वही मर जाता था। धीरे धीरे हालत ये हो गई, सारे सांप खत्म होने लगे। इससे सांपों का राजा भड़क गया। उसने औरत को पकड़ लिया और बोला जब तक वो 10,000 छोटे सांप पैदा नहीं करेगी तब तक उसे आजादी नहीं मिलेगी, और वो उससे डेली जबरदस्ती संबंध भी बनाने लगा। लेकिन औरत उस राजा की रोज रोज की जबरदस्ती से तंग आ गई और मौका देखकर वहाँ से भाग निकली। देखते ही देखते 500 साल बीत गए और वो एक अमीर और खूबसूरत बिजनेस वुमन बन गई। एक दिन उसने एक लड़की को बचाया जिसे उसके माता पिता ने दहेज के लिए बेच दिया था। महीनों बाद जब दोनों शॉपिंग करके आ रहे थे, लेकिन उसी समय अचानक एक कार उसके तरफ तेजी से आई। सही टाइम पर औरत ने दोस्त को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह कुचल गई। पागल ड्राइवर ने उसे गाड़ी से रौंद दिया। दोस्त घबरा गई और पुलिस को बुलाने लगी। तभी औरत अचानक जिंदा होकर उठ बैठी और उसे रोक दिया। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने अपनी दोस्त को बताया कि वो अमर है और उससे ये राज छुपाने की कसम दी। दोस्त ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसी दोस्त ने उसे किडनैप कर लिया और बोली कि वो उसकी जिंदगी बदलना चाहती है। वजह ये थी कि औरत ने पहले कहा था कि दोस्त जो भी चाहेगी वो देगी, और अब दोस्त उसकी तरह अमर होना चाहती थी। एक तांत्रिक भी साथ था जिसने कहा जल्दी करो, वो लोग सांपों के टापू के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर औरत घबरा गई और दोस्त से बोली उसे वापस वहां मत ले जाओ, वरना सांपों का राजा फिर उसे बच्चा पैदा करने की मशीन बना देगा। लेकिन लालच में अंधी हो चुकी दोस्त ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे सीधा राजा के इलाके में ले गई। असल में तांत्रिक ने पहले ही वहाँ के सांप राक्षसों से डील कर रखी थी ताकि दोनों की जिंदगी बदलने का रिवाज कराया जा सके। दो लालची सांप राक्षस उसे पकड़कर कालकोठरी में ले गए। औरत भागने की कोशिश में घायल हो गई और उसे पता चला कि अब उसके घाव भर नहीं रहे। उसने इशारों में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने चेतावनी दी कि कोई चालाकी मत करना। जब उन्होंने उसके मुंह की पट्टी खोली तो उसने कहा कि वो यहाँ के राजा को जानती है, लेकिन राक्षसों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बोले वो 400 साल से यहाँ है और उसे कभी नहीं देखा, और अगर सच में वो राजा को जानती है तो उसे जिंदा छोड़ना और भी खतरनाक है। तभी अचानक वहाँ का मैनेजर आया और पूछा क्या चल रहा है। औरत खुश हो गई क्योंकि पहले वही उसकी देखभाल करता था, लेकिन उसकी आवाज बंद कर दी गई थी और राक्षसों ने झूठ बोल दिया कि वो कोई इंटरनेट वाली लड़की है जो टापू का राज खोलना चाहती है। मैनेजर ने बिना शक किए राक्षसों को बस चेतावनी दी और चला गया। इसके बाद औरत को और ज्यादा यातना दी गई। अगर जिंदगी बदलने वाला रिवाज न होता तो शायद वहीं मार दी जाती। आखिरकार मजबूर होकर उसने सच बता दिया कि वो सांपों के राजा की पत्नी है, और अगर राजा को पता चल गया तो दोनों राक्षसों का बुरा हाल होगा। लेकिन उन्होंने उसकी बात पर हंस दिया और कहा पिछली बार भी एक औरत ने राजा के करीब जाने की कोशिश की थी तो उसकी जीभ काटकर उसे नर्क जैसी सजा दी गई थी। फिर उन्होंने रिवाज शुरू कर दिया। तभी दोस्त और तांत्रिक भी अंदर आ गए और बोले वो खुद अपनी आंखों से उसकी मौत देखना चाहते हैं। औरत ने दोस्त से पूछा क्या उसने कभी उसका बुरा किया था। दोस्त बोली तुम हमेशा कहती थी कि तुम मुझे खुश रखोगी, लेकिन तुम इतनी अमीर होकर भी मुझे पढ़ाई और नौकरी में खटवाती रही। अगर चाहती तो मुझे कुछ अरब दे देती और मेरी जिंदगी आराम से कट जाती, लेकिन तुमने कभी इतना पैसा नहीं दिया। अब औरत को पहली बार एहसास हुआ कि इंसान का लालच कितना खतरनाक होता है। उसे याद आया कि उसका सांप राजा पति भले ही सख्त था, लेकिन उसने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर में वो टूटकर सोचने लगी क्या सच में अब उसकी मौत करीब है। 500 साल जिंदा रहकर भी उसने गलत लोगों पर भरोसा किया, और तभी बाहर से आवाज आई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो।